नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद खादरी, सीनियर जर्नलिस्ट और अवामी जहदकार, फिर एक मरतबा TS1 टीवी के ज़रिए आपके आवाम के सामने हाजिर हूँ। आज मेरा आने का असल मकसद ये है कि आपके हमारे नौजवान चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी ने विजय इस्तकबाल मनाने का जो हुकूमत ने जो कारकर्दगी है पिछले 10 माह में आवाम के सामने आने का उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया है, काबिल मुबारकबाद है मिस्टर रेवंत रेड्डी। मगर मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात ना जानना चाहूँगा कि ये जो विजय सवाल आप मना रहे हैं, ये आपका इसमें मकसद क्या है? हमारा आपसे सवाल करने का मकसद ये आपके ऊपर क्रिटिसाइज करना या आपकी हुकूमत को बदनाम करना या आपके जो है कारकर्दगी पे सवाल निशान लगाना नहीं है, बल्कि ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि 10 माह के अरसे में आपने 6 ज़मानतों का ऐलान किया था। इलेक्ट्रिसिटी जो है 200 यूनिट से कम जलाने वालों को उनको फ्री यूनिट देने की बात की थी। उसी के साथ साथ गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की आपने बात की थी। बसेस का तो आपने कर दिया, काबिल मुबारकबाद है रेवंत रेड्डी जिन्होंने बसों को ख़वातीन के लिए फ्री कर दिया। उसी के साथ साथ 2500 ख़वातीन को भी उनके जो है बैंक अकाउंट में आने वाले थे। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप विजय उत्सव मना ही रहे हैं, जब आप आपकी 10 महीने की जो आपकी कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि क्या इन 10 महीनों में आपने कितनी कामयाबी हासिल की और कितना अवाम को आपकी इस हुकूमत बनने के बाद से कितना फ़ायदा हुआ और उसमें अवाम को कितने मुतमईन उसमें? तो हम मिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से ये जानना चाहेंगे कि इन 10 माह में आपने जो कारहा नुमाया अंजाम दिए हैं, जो अच्छे-अच्छे काम किए हैं, ख़ुसूसी तौर पर 6 ज़मानतों का जो आपने ऐलान किया था, जो आपने मैनिफेस्टो में बात कही थी, क्या उन 6 ज़मानतों पे अमल-अवारी हो रही है या नहीं हो रही है? और उसी के साथ-साथ अइम्मा और मौज़ूनीन का भी आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि ये लोगों की भी जो है 5,000 से बढ़ा के 10,000 इनका जो है ऑनरेरियम दिया जाएगा। और उसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मैनिफेस्टो में की थी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की थी, उर्दू अकाडमी के लिए बात की थी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में लाया ही इसी गया कहा था कि लाया ही इसीलिए माइनॉरिटीज़ को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। आमतौर पर होता ये है कि माइनॉरिटीज़ का नाम आते ही मुसलमान फ़ौरन, मगर होना ये चाहिए कि इस बात की भी आपको तमन्नीत देना ज़रूरी है। नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट है, पारसी हैं, जैन मत के लोग भी हैं, तो इन तमाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए डिपार्टमेंट का क़याम अमल में आया था। इससे पहले भी 1-2 महीने पहले आपने जो है मोहम्मद अली शब्बीर जो एडवाइज़र हैं, उनको एक बात आपने जो है हिदायत जारी की थी कि फ़ौरी जायज़ा इजलास लेते हुए किन-किन की स्कीमात पर अमल हो रहा है, किन स्कीमात पर अमल नहीं हो रहा है, कितना बजट उनको सैंक्शन करना है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए तो एक हार्ड जो उनको तमाम तफ़सीलात चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाने के लिए उन्होंने कहा था। तो मैं मिस्टर चीफ रेवंत रेड्डी साहब से ये बात जानना चाहूँगा कि क्या आपने हिदायत जारी करने के बाद मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने जायज़ा इजलास लिया? क्या स्कीमात के बारे में उन्होंने जायज़ा लिया? क्या कितनी स्कीमात चल रही हैं? तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि जब आप विजय उत्सव मना रहे हैं, आप अपनी कामयाब 10 माह की कामयाबियों के ऊपर जो है आवाम के सामने लाना चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपने क्या-क्या कामयाबी हासिल की है, क्या-क्या जो है आपने आवाम को फ़ायदे पहुँचाई है और आने वाले दिनों में आप आवाम को क्या-क्या फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, ये बात हम आपसे जानना भी चाहेंगे और ये चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए हो, अखबारात के ज़रिए हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हो, आवाम तक आप अपनी बात ये पहुँचाइए कि आपने क्या-क्या कामयाबी अब तक हासिल की है कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद। और ख़ुसूसी तौर पर आवाम में जो बेचैनी है, उसकी बेचैनी की वजह क्या है? आप इसको जो है आवाम के सामने आते हुए उनकी बेचैनी को दूर करना है, उनकी गलतफ़हमियों को दूर करना है। और ख़ुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, हैड्रा का जो मामला है, हैड्रा की हम मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। हैड्रा की हम मुखालिफत करने जब आप करोड़ों रुपया खर्च करके हैड्रा के मूसी को रिवर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बनाइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, जमहूरी रियासत का एक रहने वाला हूँ, एक अवामी जहदकार हूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपसे सवालत करते हुए आवाम तक आपकी बात पहुँचाना मैं ये ज़रूरी समझता हूँ। आप बनाइए,
मगर होना ये चाहिए मिस्टर रेवंत रेड्डी कि आपने जो जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, जो जो राहुल गांधी ने जो है जिस कदम के वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए आपको हाइड्रा को कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा। करोड़ों रुपए खर्च जब करने की बात आ रही है तो पहले सबसे पहले होना ये चाहिए कि आप जितने भी 6 जमानतों की बात की है, जो जो फलाह बहबूद की बात की है, किसानों की बात की है, मुलाजिमीन की बात की है, या और जितने भी आपने वादे किए हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब आप पे है। यकीनन आप जो है अपने 10 माह की कारकर्दगी आपने क्या क्या कामयाबी की उसके उसके बारे में 1 माह का जो तवील प्रोग्राम आपने शुरू किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वाकई आपने 10 माह में कुछ अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं? क्या आवाम को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया है? कितने लोगों को आपने जो है 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है? कितने लोगों को आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है? कितने खवातीन को तो उनके अकाउंट में 2500 रुपए दिए हैं? कितने जो है नौजवानों को आपने नौकरियां दी हैं? और खुसूसी तौर पर कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो हाल इस वक्त है, जियो पे जियो इश्यू हो रहे हैं मगर फंड ही जो है। मिस्टर रेवंत रेड्डी, हमें आपसे बात करना चाहेंगे कि उर्दू अकादमी का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का बुरा हाल है, वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है, हज कमेटी का। तो इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए, इन तमाम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ साथ, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ साथ तमाम तेलंगाना के अवाम के जो आप मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आपको आगे आना जरूरी है। और पिछले 10 महीनों में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद से आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या अवाम की भलाई के लिए काम किए हैं, क्या एम्प्लॉयज की भलाई के काम किए हैं, क्या एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा आपने सहूलत पहुंचाई है। और खुसूसी तौर पर पेंशनर्स जो वजीफे आप लोग हैं वो नित नई परेशानियों से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहेंगे कि जो पीआरसी का मामला हो, डीए का मामला हो, जो कुछ भी हो, यकीनन हम जानते हैं कि साबिक़ हुकूमत ने जिस तरीके से तेलंगाना को हुकूमत को कंगाल बना के चला गया है, यकीनन आपको वक्त लगेगा। मगर हम आपसे खुसूसी तौर पे हमारी तजवीज़ पेश करना चाहते हैं कि फौरी जानिब इस जानिब तवज्जो दीजिए, चाहे मुलाजिमिन का मामला हो, चाहे अवाम का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, या दूसरे क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, SC ST का मामला हो, BC का मामला हो, इन तमाम के ऊपर जो है नज़र डालते हुए आपने क्या क्या कामयाबी हासिल की है, क्या क्या अवाम को आपने फ़ायदे पहुँचाए हैं। आपके जो 1 माह का जो तवील प्रोग्राम है, आपकी कामयाबियों को अवाम के जाने सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए लाना बेहद जरूरी है। बहरकफ हमको उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीनों के अंदर आपकी माली हालत भी अच्छी हो जाएगी। मगर होना तो ये चाहिए था कि जब आपने स्कीमात का अनाउंसमेंट किया था तो पहले बजट मुख्तस करने के बाद कितना बजट होना चाहिए, कितना उस पर खर्चा आएगा, कितना आएगा, जबकि आपको मालूम था कि तेलंगाना की माली हालत बिल्कुल खराब होकर रह गई है। तो फिर भी जो हो गया हो गया, मगर अब भी आपको आपके पास मौका है, क्योंकि आवाम में बेचैनी पैदा होने से पहले, कांग्रेस हुकूमत बता होने से पहले, आपके चीफ मिनिस्टर पे ऊपर सवालत उठने से पहले फौरी तौर पर इकदाम करते हुए आपने जो 6 जमानतों की बात की है, जिसने वेलफेयर की बात की है, उर्दू अकादमी हो, उर्दू अकादमी के बिल 2023 से जो है मुरीद इल्तिवा में पड़े हुए हैं, सहाफ़ी इंतजार में है। तो इन तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए आपका ये जो 1 माह तवील प्रोग्राम है, आप क्या क्या कामयाबी हासिल की है और कब तक तमाम स्कीमात को रूब अमल लाने के लिए, कामयाबी के साथ अमल लाने के लिए कब आप बजट रिलीज करेंगे, कब आपको जो है ज्यादा से ज्यादा बजट मुख्तस करते हुए अवाम में जो फैली बेचैनी दूर करेंगे। मुझे यकीन है मिस्टर रेवंत रेड्डी, हम ये चाहते हैं कि नई हुकूमत भी ने टाइम दिया है, 1 साल का करीब करीब वक्फा आ रहा है, अब भी आप समझ जाइए, क्योंकि अवामी एहतजाज शुरू होने से पहले आप अगर आवाम के मसाइल पूरे करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी भी हुकूमत की भी नेकनामी होगी, राहुल गांधी की भी नेकनामी होगी, कांग्रेस की भी नेकनामी होगी। बहरकफ मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपके जो जो भी कामयाब काम आपने किए हैं इन 10 माह में, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए आवाम के सामने लाए, ताकि अपोजिशन जो आप पर बेइंतहा हमले कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन अपोजिशन का मुंह तोड़ जवाब देने का मौका आपके पास बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है मिस्टर रेवंत रेड्डी कि आप अपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कांग्रेस की कारकर्दगी को आम के सामने पेश करेंगे।